नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। मरुधरा में सड़क हादसे में हर साल सैकड़ों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। खास तौर पर गर्मी शुरू होते ही हर साल अचानक सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो जाती है। राजस्थान पुलिस की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, आखिर समर में क्यों सड़क हादसे में बढ़ोतरी होती है। सड़क हादसे के बढ़ते ग्राफ पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि गर्मी में सड़क पर क्यों दौड़ने लगती है मौत, और साथ ही बताएंगे समर में सड़क पर सफर के दौरान किस तरह से आप रहे सावधान। देश में गर्मी में सड़क हादसों में हर साल बढ़ोतरी हो जाती है। ये चौंकाने वाला खुलासा राजस्थान पुलिस की एक रिपोर्ट में हुआ है। आखिर गर्मी में सड़क हादसों में क्यों बढ़ोतरी हो जाती है, इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी में मौत का सफर, बढ़ता पारा, खतरे में जान, सड़क पर सावधान, क्योंकि गर्मी में दौड़ती है सड़क पर मौत। चंड गर्मी में सफर जान पर भारी पड़ सकता है। बढ़ते पारे के साथ सड़कों पर मौत मुंह खोली खड़ी रहती है। जी हाँ, भीषण गर्मी में सड़क पर ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा रही है। ये चौंकाने वाला खुलासा राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एक रिपोर्ट से हुआ है, जिसके मुताबिक पिछले 3 साल में अप्रैल, मई और जून के महीने में सड़क हादसे ज्यादा हुए हैं। हालांकि इस साल गर्मी में सड़क हादसे में थोड़ी कमी आई है। अप्रैल, मई, जून, इनमें हर साल पिछले 3 साल में एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। अच्छी बात यह है कि इस साल में अपेक्षाकृत उससे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड जा रहा है, जो कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। एक्सीडेंट्स का जो ग्राफ है, प्रदेश में पिछले 3 साल के सड़क हादसों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 में 2116 सड़क हादसे में 2255 लोग घायल हुए और 1038 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2018 में हुए 2055 सड़क हादसों में 2080 लोग घायल हुए और 934 लोगों की मौत हुई। तो वहीं साल 2019 में अप्रैल महीने तक 1961 हादसों में 1895 लोग घायल हुए और 930 लोग काल के गाल में समा गए। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 60 से 65% दोपहिया वाहन चलाने वालों की मौत होती है, जिसमें मरने वालों की उम्र 18 से 35 साल के बीच होती है। आखिर गर्मी में क्यों बढ़ जाते हैं सड़क हादसे? इस बारे में ट्रैफिक पुलिस इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों के दौरान कई लोग लंबे सफर पर निकलते हैं, लेकिन हाईवे पर गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होने की वजह से सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा गर्मी में शादी विवाह के मौसम में सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती भीड़ और गाड़ी चलाते वक्त सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करने से भी सड़क हादसे में लोगों की ज्यादा मौत होती है। जो छुट्टियों का समय है, जो कि स्कूल्स ख़त्म होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, यात्राएं करते हैं। एक तो उसको भी एक हम लोग कारण के तौर पे देख रहे हैं कि जब लोग बाहर सड़कों पे ज़्यादा निकलते हैं और लंबी यात्राएं करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि शहरों में रहते हैं और कभी कभी हाईवेज़ पे जाते हैं। उनको हाईवे के ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कई बार। एक तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। शादी ब्याहों का भी मौसम आता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आवागमन बढ़ जाता है रोड्स के ऊपर। इसको भी एक रीज़न के तौर पे हम लोग देखते हैं। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी अपरेटस हमारा है, हेलमेट्स हैं, सीट बेल्ट्स है, उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। गर्मी में बढ़ते सड़क हादसे की वजह तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी शामिल है। इसलिए भीषण गर्मी में सड़कों पर वाहन चलाते वक्त ज्यादा सावधान रहें, नहीं तो सड़क सफर जानलेवा साबित हो सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। तो सड़क हादसों में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लोगों को अवेयर करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चलाती है। बावजूद इसके सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। गर्मी में सड़क हादसे, जागरूकता के लिए करोड़ों का खर्चा, हादसों के ग्राफ में गिरावट नहीं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। देश में सैकड़ों एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब का नतीजा भी नाकाफी सिद्ध हो रहा है। दुर्घटनाओं के अनेक कारण हैं, उसमें मौसम बड़ा कारण उभर कर सामने आया है। कई एजेंसियों ने सर्वे कराए हैं, जिससे पता चला है
कि अप्रैल, मई, जून में अन्य महीनों की तुलना में अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। ट्रैफिक एक्सपर्ट्स का कहना है वाहन चलाने को लेकर लोग काफी लापरवाह हैं। एक तो गर्मी की वजह से टायरों का फटना, अगर टायर कमज़ोर हैं तो फटेंगे, और फटेंगे तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाएगी और एक्सीडेंट किसी न किसी किस्म से हादसा होएगा। अब दूसरा कारण रहता है कि अब वो गर्मियाँ होती हैं, शाम को ठंड होती है, तो ये भी होता है कि शाम को अच्छी नींद आती है ड्राइवरों को, जो लंबा चलते हैं, थके होते हैं, वो नींद के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं। अध्ययन में ये बात सामने आई है कि गर्मी के मौसम में लोग लापरवाही बरतते हैं। एक नजर डालते हैं सड़क हादसों के कुछ प्रमुख कारणों पर। हाईवे पर वाहन ले जाते समय गाड़ी की फिटनेस की जांच नहीं करवाई जाती है। गर्मी में टायरों में हवा, इंजन ब्रेक ऑयल, रेडिएटर में कूलिंग की जांच नहीं करवाते हैं। गर्मियों में छुट्टी होने पर बच्चे शौकिया वाहन चलाना सीखते हैं, जिससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों की इंजीनियरिंग का दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है, जिस पर कोई बात नहीं करता। हैवी व्हीकल्स चलाने वाले ड्राइवर समय पर नींद नहीं लेते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। गर्मी में दिन भर गाड़ी चलाने से भी एक्सीडेंट अधिक होते हैं। गर्मी में शरीर में पानी का लेवल कम होने के कारण दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इससे रोड यूजर को थकान महसूस होती है, जिससे वो फैसला नहीं कर पाता है। गर्मी है और जिस तरीके से गाड़ियां बनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं और मैकेनिकल फेलियर्स जो हैं इसमें, तो इस तरह के जो भी फेलियर होते हैं जिनके कारण भी गाड़ी का या तो एकदम रुकना या जलना या कुछ ना कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल के बाहर जाती है, तो भी ये हादसे होते हैं। एक कारण है जो अमेरिका में शायद ज़्यादा लागू होता है, अपने यहाँ भी होता होगा, इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, पर है ये कि इस समय छुट्टियां हैं। छुट्टियों में बच्चे फ्री होते हैं और कम उम्र वाले बच्चे ज़्यादा इसमें शामिल हो रहे हैं और आजकल मतलब ड्राइविंग करने में वो निकल जाते हैं। गर्मी में सड़क हादसों से बचा जा सकता है, बस जरूरत है कुछ सावधानियों की। आइए जानते हैं वो कौन सी सावधानियां हैं। गर्मी से रबर और हवा फैल सकते हैं। टायर प्रेशर लगातार बदलता है। अत्यधिक दबाव बढ़ने पर टायर फट सकता है। गर्मियों में एयर की जगह नाइट्रोजन का उपयोग फायदेमंद रहता है। गाड़ी के टायरों में नाइट्रोजन है तो बार बार टायर प्रेशर चेक कराने की जरूरत नहीं है। टायर वॉल्व्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। वॉल्व्स पर कैप ठीक से लगी हो तो लीकेज की आशंका कम रहती है। यातायात पुलिस हम लोग करना चाहिए, हम लोग कोशिश करते हैं उसको करें, लेकिन जो इम्पैक्ट अवेयरनेस का है, जागरूकता का है और जो कि घर से शुरू होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अगर अपने घर के लोग, परिवार के लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं कि हम इनको सही तरीके से सड़कों पर चलना सिखाएंगे, हेलमेट सीट बेल्ट लगा के चलना सिखाएंगे, ओवर स्पीडिंग करने के लिए स्पष्ट मना करके बताएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। और वाइसे वर्सा बच्चे भी अगर अपने पेरेंट्स का अगर ध्यान रखें कि मेरे पापा जब चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के नहीं चलाएं, मोबाइल पे बात नहीं करें, तो मुझे लगता है एक सिनेरियो बदल सकता है। जान गंवाने वालों में से 72% लोग 15 से 44 साल की उम्र के होते हैं। अनुमान के मुताबिक देश में हर साल तकरीबन 1.35 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा देते हैं। ये सारे आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन बस थोड़ी सावधानी बरती जाए तो सड़क हादसों से बचा जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर आपने कारण देखी कि कारण क्या कुछ हो सकते हैं। गर्मियों के इस मौसम में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके जो मेन फैक्टर्स हैं उस पर हमने अभी एक रिपोर्ट देखी। तो किस तरह से आपको भी अवेयर रहना है और साथ ही जो पुलिस है, यानी कि अगर रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट है या फिर ट्रैफिक पुलिस है, उनका भी योगदान अगर इसमें बढ़ चढ़कर हो तो शायद वो अवेयरनेस, वो जागरूकता और बढ़ाई जा सकती है और उसके बाद इन हादसों में कुछ कमी लाई जा सकती है।
और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ जयपुर न्यूज रूम से राजेंद्र सिंह जी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही ललित सिंह हमारे संवाददाता जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख ललित जी आपका करूंगी। जोधपुर में हाल ही में हमने देखा बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ, हालांकि उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, वो भी अभी जांच उसकी की जा रही है। लेकिन जब सरकार इतने ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन इन हादसों में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल अनिता, जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बयां करते हैं कि कोई गिरावट इस पूरे मामलों में नहीं आई है। 28 मई की घटना है, जोधपुर में 2 स्कॉर्पियो पड़ी थी और 12 लोग ऑन स्पॉट मर चुके थे। तो ये घटनाएं जिस तरह से आमतौर हो रही है उससे कुछ ही दिन बाद यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार की मौत हुई और उसकी भी 4 साथियों के साथ उसकी भी मौत हो गई। तो जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर वक्त आ चुका है, जैसा पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि घर से शुरुआत करनी होगी, बच्चों पर खुद पर कंट्रोल करना होगा। वो जब तक नहीं होगा तो ये आंकड़े रुकेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, ओवर स्पीडिंग उसका कारण है, गर्मी तो बढ़ ही रही है, गर्मियों में टायर की सार संभाल नहीं करना ये भी कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि खुद का कंट्रोल खुद करना। गाड़ी का कंट्रोल अगर खुद के पास रहेगा, उसकी मेंटेनेंस ढंग से होगी, तो इस हादसों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जी जी ललित, सड़क हादसों की रोकथाम जिस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस के हेड हैं उनका भी ये कहना था कि अगर घर से इसकी शुरुआत की जाए, अवेयर किया जाए बच्चों को भी, और खुद जो गाड़ी चला रहे हैं घर में वो भी अवेयर रहें, अपने पूरे सिक्योरिटी का वो ध्यान रखें कि आपको हेलमेट पहन के निकलना है, आपको स्पीड को कंट्रोल में रखना है, तो शायद इन हादसों में कमी देखी जा सकती है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। राजेंद्र जी, अवेयरनेस तो खैर एक बहुत बड़ा मसला है ही वो, क्योंकि लोगों को ये एक सामूहिक जिम्मेदारी सबको लेनी होगी, चाहे पुलिस महकमा भी हो, ट्रैफिक पुलिस महकमा है, रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को भी अवेयर अब ज़्यादा से ज़्यादा हालांकि आजकल लोग होने लगे हैं, लेकिन जागरूकता जो कार्यक्रम सर चलाए जाते हैं उनमें आपको लगता है कि अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी तक लोगों के पास वो संदेश नहीं पहुंच रहा? नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, जागरूकता के आधार पे ही हम यातायात नियमों की पालना करा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि बच्चों को हम शुरू से ही अगर यातायात नियमों की शिक्षा दें तो उनके जहन में ये बात शुरू से ही प्रभाव डालती है कि अगर हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, उसमें हमारी जान भी जा सकती है। आप ये देखिए कि बच्चों में हम घर में अगर माँ बाप ये देखने लग जाएं कि बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, वो हेलमेट लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो अपनी मोटरसाइकिल चलाता है उस समय हेलमेट लगाता भी है कि नहीं लगाता है, अगर उसको समझाइश करके या उसको किसी भी तरह से गाइड करे तो उसके ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छे आ सकते हैं। घर वाले ज़्यादा शिक्षा दे सकते हैं, बजाय अब आप ये देखिए यातायात पुलिस के पास इतने संसाधन तो है नहीं। आज भी करीब 25-30% यातायात पुलिस कर्मी हैं वो कम हैं। हमने जयपुर में ही देख लें आप, करीब 50 लाख की पॉपुलेशन है, लगभग 800-900 आदमी यहाँ पे ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, और वो भी 3-3 शिफ्टें हैं, 4-4 शिफ्टें हैं। वीआईपी का मूवमेंट अलग से है, इसके अलावा भी अलग जुलूस, धरने, प्रदर्शन है, वहाँ पे भी ट्रैफिक का इंजाम लगता है। तो पुलिस का संसाधन कम है, इसमें जनता की जागरूकता ज़रूरी है, और हम अगर शुरू से ये मानस बनाएं, बच्चों में ये भावना डालें। अब आप ये देखिए कि सीट बेल्ट लगाना है, सीट बेल्ट लगाने को एक तौहीन के रूप में मानते हैं, जबकि सीट बेल्ट से आप ये देखिए हमारे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी महाराष्ट्र में, हमारे केंद्र में मंत्री थे, वो बिना, हालांकि पीछे बैठे थे, पीछे भी सीट बेल्ट होती है, अगर वो सीट बेल्ट लगाए हुए होते तो शायद बच जाते। पर इस तरह से हम छोटी छोटी बातें हैं जिनसे यातायात की दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, जैसे यातायात नियमों का पालन ही है। अब आप ये देखिए येलो लाइन है, रेड लाइन है, उसमें हम रोकते हैं तो सही ढंग से नहीं रोकते, जो पैदल यात्री हैं उनका हम लोग ध्यान नहीं रखते, साइकिल चलाने वाले लोग हैं उनका हम ध्यान नहीं रखते। यातायात में सबसे बड़ी बात जो आप अपने सब्जेक्ट लिया है कि साहब गर्मी के दिनों में क्यों हो रहा है, गर्मी में क्या मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है गर्मी में। घर के लोग घूमने के लिए भी बाहर निकलते हैं, किसान भी पूरी खेती का फसल वसल काट के और फिर अपने कोई शादी ब्याह के अंदर लग जाता है, बारातें आती है जाती है, तो और बाकी धार्मिक यात्राएं भी लोग करते हैं और धार्मिक समारोह भी ज़्यादा होते हैं,
तो इस कारण से मूवमेंट ज़्यादा होने के कारण से इस तरह के हादसे ज़्यादा होते हैं। जी। और गर्मियों में एक जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल कारण भी है, आप ये देखिए कि आदमी है जो थोड़ा एग्जॉस्ट रहता जी। है और उसकी वजह से उसकी जो मानसिक स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने लायक नहीं रहती। उसका दिमाग है वो पूरी तरह से कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उस समय उस कंट्रोल करके और कोई सिचुएशन को पूरी तरह से विन ओवर कर ले, ऐसी स्थिति नहीं रहती और बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आप ये देखिए कि बच्चों के अंदर भी इस समय बहुत ज़्यादा एक रहता है, बच्चे घर से गाड़ियाँ चलाते हैं, सीखते हैं, मोटरसाइकिलें चलाते हैं, सीखते हैं, तो उससे भी एक ये रहता है कि छोटे छोटे बच्चों को हम मोटरसाइकिलें दे देते हैं तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो कई छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें तो इन हादसों से हम बच सकते हैं। सड़कों की इंजीनियरिंग का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। आप ये देखिए कि सड़कों पे किस तरह से अवरोधक लगाने चाहिए, किस तरह से निर्देश लगाने चाहिए, इनका भी अभाव है। इनके बारे में भी कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई विशिष्ट नियम कायदे बने हुए नहीं हैं। एक जो सबसे बड़ा जो रीज़न है जो मैं मानता हूँ ट्रैफिक की दुर्घटनाओं में, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जिस हिसाब से बन रहा है, जिस तरीके से बन रहा है, वो बड़ी चिंता का विषय है। आप ये देखिए दलाल है वो पैसे लेता है और सीधा आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। होना ये चाहिए, आज विदेशों में ये हालत है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कैजुअल है। कोई भी जाता है और तुरंत लेके आ जाता है जैसे कोई उसमें कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सा प्रश्न हो। तो जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस देने वाली एजेंसियां हैं उनको कठोर होने की आवश्यकता है और वो ऐसा टेस्ट लें जिसमें वास्तव में जो लोग ड्राइविंग करना जानते हों उन्हीं लोगों को ये लाइसेंस दिया जाए। अब हो क्या रहा है कि कोई भी जाता है लाइसेंस ले लेता है, तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो कहता हूँ कि साल, 2 साल, 3 साल या कुछ अवधि निश्चित होनी चाहिए, उसके बाद में रिव्यू भी होना चाहिए कि ये लाइसेंस है वो उसमें ज़्यादा लंबी अवधि नहीं, अभी 10 साल की अवधि है, उसको 2-3 साल की करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है क्या कि वापस से गाड़ी चलाने की क्षमता रखता हो, क्योंकि ये खुद की जान का सवाल नहीं है, दूसरे की जान का भी सवाल है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति अगर वाहन चलाता है और वो दुर्घटना करता है तो उसके साथ साथ दूसरे लोगों की जान भी जोखिम में जाती है। तो जी राजेंद्र जी, ये बहुत आपने बहुत मेजर फैक्टर्स बताए हैं, लाइसेंस वाला और साथ ही आपको सड़क पे जो रोड इंजीनियरिंग की बात जो कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन मेजर रीजंस के अलावा कुछ ऐसे और हम बहुत स्पेसिफिक अगर इस पे बात करें तो हम गर्मी के मौसम की बात करें और हमारे साथ कर्नल पूरन सिंह राठौर जी भी जुड़ चुके हैं जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। राठौर साहब, सबसे पहली बात, मैकेनिकल के साथ इस मौसम में मैनुअल फॉल्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से शायद एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसा कि राजेंद्र साहब भी बोल रहे थे कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में आप कितना कैलकुलेटिव हो पाते हैं और एकदम से डिसीजन ले पाते हैं या नहीं, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। उसके अलावा रोड इंजीनियरिंग की भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे एक शब्द बीच में नहीं सुनाई दिया तो मैं लिंक नहीं बना पाया आपके सवाल का, पर जो 3 मुख्य चीज़ें हैं ट्रैफिक से जुड़ी हुई, अब गर्मियों की बात में विशेष अलग 2-4 पॉइंट आ जाते हैं पर मेन है इंजीनियरिंग और साथ में है एजुकेशन और एजुकेशन के बाद में आता है एनफोर्समेंट। और इन तीनों ही मामलों में अपना हम बहुत पीछे हैं, मतलब ना तो एजुकेशन हो रहा है, कोई चलाना चाहता है तो उसको सड़क पे ऐसे उदाहरण ही नहीं मिलते कि जिनको देख के वो अपना ड्राइविंग कुछ दिशा दे सके कि मुझे ऐसे ड्राइव करना चाहिए, उसको नमूने ही गलत दिखाई दे रहे हैं। एनफोर्समेंट का ये सामने है पॉइंट कि पुलिस फोर्स उतना है नहीं जितना होना चाहिए और जो इसको कंट्रोल कर सके। और इंजीनियरिंग का तो सबसे बड़ा रोल है कि हमारी सड़कें बिल्कुल इस तरीके से बनी हुई हैं कि काफ़ी कुछ काम होते हुए भी देखा जाए तो जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं है। और इस इंजीनियरिंग की वजह से कितने हादसे हो जाते हैं, आपको चलते चलते एकदम पता चलता है कि अब गाड़ी मोड़नी है, अचानक मोड़नी है, तो उससे पीछे वालों पे असर पड़ता है। तो ये इंजीनियरिंग वाला जो पॉइंट है इसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। हर आपके पॉट होल्स जो हैं, पॉट होल्स कहीं एकदम ही आ जाते हैं और
डिज़ाइन जो है सड़कों पे उस पर भी अब ध्यान दिए जाने लगा है, पर डिज़ाइन कहाँ अभी तक हम अच्छा कर पाए हैं कि हम बिल्कुल लेन में हमें दिखे कि हमारी लेन क्या है, हमें सिग्नल्स दिखें कि वो कहाँ है। और ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ कि सिग्नल्स पे नज़र ही नहीं जाती। मेरे सामने वाला जो है अगर वो जा रहा है इसका मतलब हरी लाइट होनी चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ, बाद में पता चलता है कि लाल बत्ती है। तो इस तरह के चीज़ों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है जो बहुत छोटी छोटी हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस में मुझे लगता है कि अभी तक हम मोटर एक्ट पे निर्भर करते हैं, पर खाली उतने से नियमों से ट्रैफिक असल में चल नहीं सकता, या अच्छी ड्राइविंग जो होनी चाहिए आदमी कर नहीं सकता। बहुत चीज़ें हैं जहां अभी तक जो मैं मानता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं पता कि हमें इस मौके पे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई नियम है ही नहीं। सो इस तरीके से ये सारे पॉइंट मिला के एक स्थिति बनती है कि यहाँ पे हादसे होने के ज़्यादा अवसर होंगे। जी। और राठौर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी गर्मियों के मौसम की हम बात कर रहे हैं, और जब कोई भी शख्स अपनी व्हीकल को लेकर सड़क पे अगर निकलता है तो शायद एक थोड़ी सी लापरवाही हम लोग बरत लेते हैं कि हम उसकी प्रॉपर चेकअप उसका करके नहीं निकलते हैं कि टायर्स में क्या प्रेशर है, क्या हमने उसको ढंग से चेकअप करवाया है, और उससे पहले हम लंबे रोड ट्रिप्स पर निकल जाते हैं। ऐसे में आप उन व्हीकल ओनर्स को क्या कहेंगे जो अगर लंबे रोड ट्रिप्स पे जा रहे हैं या छोटे रोड ट्रिप्स पर भी जा रहे हैं कि किस तरह से अपनी गाड़ी को दुरुस्त करके ही सड़क पर निकलें? इसमें दो है, एक तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है और दूसरा सरकार भी इस तरफ ध्यान दे कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। दोनों तरफ से ये कंट्रोल आएगा तब पार पड़ेगी, एनफोर्समेंट का हिस्सा है। पहला तो चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी में क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो हम वो एहतियात बरतें कि हमें ये करवा लेना चाहिए, हवा जैसे भराना हो, टायर घिसा हुआ नहीं हो, हम अपनी गाड़ी धूप में कम खड़ी करें या धूप में खड़ी ही करनी है तो कोई ना कोई तरीका हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ भी मिलती भी नहीं है कि हम अपने केवल टायर कवर कर सकें, क्योंकि धूप से ही टायर तिड़कने लगते हैं, उन पे मतलब गलत असर आता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो चीज़ें हैं मेंटेनेंस से जुड़ी हुई, गाड़ी के रखरखाव से, कूलेंट जो है, क्योंकि गर्मी से इंजन में आग लगने का हमेशा अंदेशा रहता है, तो कूलेंट पूरा है कि नहीं, हमारी गाड़ी सर्विसेबल है कि नहीं, लंबी चल पाएगी कि नहीं, लंबे रन पे जाने से पहले लॉन्ग रन का जो चेकअप होता है वो कराना। इन चीज़ों की तरफ हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि गाड़ी है, उठाए चल पड़े जी, पर ऐसा ये खतरनाक है, मतलब क्योंकि उसी की वजह से तो हादसे हो रहे हैं जी। अब रहा दूसरा सरकारी जो पहलू है, अब कई जगह होता है, कई देशों में सालाना चेकअप होता है गाड़ी का कि ये फिट है कि नहीं है। वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको हर साल लेना पड़ता है, तब ही आप गाड़ी चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला प्रोसीजर अपने यहाँ भी आया नहीं है। मुझे लगता है कि जनसंख्या बढ़ते आदमियों की भी और गाड़ियों की भी ये सरकार के हाथ से निकल तो नहीं चुका है। वैसे तो सरकार सक्षम है, कर सकती है, पर इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है कि ये शुरू हो। जी राजेंद्र जी, और जिस तरह से एक अवेयरनेस वाली जब हम बात बार बार कह रहे हैं, और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में कई लोग हैं जिन्हें शायद अभी तक पता भी नहीं है कि आपको अपनी गाड़ी की फिटनेस का भी प्रॉपर ध्यान रखना है, जैसा कि अभी राठौर साहब ने कहा, लेकिन उससे पहले वो एक लॉन्ग ट्रिप पर निकल जाते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या अभियान चलाए जाने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह तक सीमित रह जाते हैं और उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। अनीता जी, ये बात सही कह रहे हैं आप कि जैसा भी राठौड़ साहब ने भी कहा कि गाड़ियों की फिटनेस है वो एक औपचारिकता हो गई है। इसको औपचारिकता नहीं हो और इसमें पूरी तरह से टेक्निकली उसको देखा जाए कि गाड़ी फिट है कि नहीं है, उसी के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बात हुई है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ जिस हिसाब से सड़कों पे आ रही है उसकी भी कोई सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए जी। कि एक परिवार के अंदर 5-5, 7-7 गाड़ियाँ हो रही है, बच्चों की अलग है, पेरेंट्स की अलग है, आपके सर्वेंट्स तक की भी गाड़ियाँ हो गई है। तो ये जो स्थिति है इसमें सड़कें इतना भार नहीं उठा पा रही है और कहीं ना कहीं ये भी एक सबसे बड़ा कारण हादसों का हो रहा है।
और गाड़ियाँ दरअसल में हमारी जो सड़कों की डिजाइन है उसके कंपैरिजन में जो बाहर की जो गाड़ियाँ आई हैं, जो भी नए मॉडल हैं आपके मर्सिडीज़ के, ऑडी के, इनके जो ये बहुत तेज़ गाड़ियाँ हैं, इनकी जो रेस है बहुत, इनकी स्पीड बहुत तेज़ है। अब ये हमारी सड़कें यहाँ पे उसको ये पूरी तरह से चला नहीं पा रहे हैं और इससे भी दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। और सड़कों पे जो अवरोधक लगे हुए हैं, कई पेड़ भी हैं साइड में, वो उनके ऊपर किस तरह के रात्रि के समय कोई वो नहीं लगाते, जो भी कोई चमकने वाले साइन वगैरह, तो कई बार वहाँ छोटे व्हीकल है जैसे ऊँट गाड़ियाँ हैं, आपके ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं, ये जो धीरे धीरे चलने वाले वाहन हैं, ये जो हाईवेज़ पे चलते हैं, इनके पीछे कोई किसी प्रकार के संकेतक नहीं होते, चमकने वाले संकेतक नहीं होते, इसकी भी एक बड़ी कारण है। एक आजकल एक सबसे बड़ा कारण और देखने को मिलता है कि जो ट्रॉलियाँ हैं और जो छोटे रिक्शा वगैरह है, उनमें भी लोहे के सरिये वगैरह है, वो खुले लोग ले जाते हैं, बड़े बड़े एंगिल हैं उनको खुले लेके जा रहे हैं और उनको कोई किसी प्रकार की किसी की चिंता नहीं होती और वो तो केवल अपना लाभ सोचते हैं और उसको लेके जाते हैं। और कहीं पे भी जरा सा भी कहीं बैलेंस बिगड़ता है तो उसमें सीधा आदमी है हादसे के अंदर मारा जाता है। तो ये कई बातें ऐसी है जो हमारे ट्रैफिक के सिपाहियों से जुड़ी हुई बातें हैं। अब जो कोई इस तरह के कोई सरिये वगैरह लेके जा रहा है, एंगिल जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि हम भी सतर्क रहें और हम भी सावधानी बरतें और गाड़ी जब हम चला रहे हैं तो हर एक रूल, एक रेगुलेशन का हम ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी हमारी जान पर बन सकती है उस लापरवाही की वजह से। बहुत शुक्रिया, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ आए और हमसे चर्चा की। राजेंद्र सिंह जी थे और साथ ही कर्नल पूरन सिंह राठौड़ थे जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट थे। तो आपने जाना और समझा कि किस तरह से आप अगर रोड पर अपनी गाड़ी लेकर निकले हैं तो क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है, और जिस तरह से आप एक रोड पर जब चल रहे हों तो अच्छे से गाड़ी ड्राइव करें, और अच्छे से अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो शायद उससे आपकी जान बच सकती है और इस तरह की लापरवाही ना हो उसका भी ध्यान रखा जाए। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।